आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारी बारिश के कारण 52 तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, जिसके बाद मची चीख पुकार। दोस्तों तमिलनाडु में चेन्नई के पास देवी मेलमारुवाथुर अम्मन मंदिर की तीर्थ यात्रा पर गए करीब 40 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित जिस निजी बस में यात्रा कर रहे थे वह शुक्रवार को तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के उथांगराई के पास भारी बारिश के कारण पलट गई, जहां पे रिपोर्ट के अनुसार बस में कुल 52 लोग यात्रा कर रहे थे, जहां पे बस को तीर्थ यात्रा के लिए एक समूह ने किराए पर लिया था, जिसके बाद भारी बारिश के कारण चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और वह पलट गई, जिससे करीब 40 तीर्थ यात्री घायल हो गए। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा, बोले अपनी सीट बदल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों भाजपा नेता और पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदल सकते हैं और नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहां पे केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट से विधायक हैं और लगातार चौथी बार इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा के पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दर्दनाक सड़क हादसा, जहां पे 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की हुई मौत। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शुक्रवार दोपहर नशे में धुत एक एसयूवी चालक ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जहां पे पुलिस ने बताया कि मृतकों की उम्र 21 से 22 साल थी। जहां पे पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि स्कॉर्पियो भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ जा रही थी, जबकि 2 मोटरसाइकिलें विपरीत दिशा से आ रही थीं। तो भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खांडी नदी के पास एसयूवी ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जहां पे कामती कवाड़े, प्रियंका निषाद, सेवन कुमार और चौकेश्वर प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ यात्रा कर रहा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले का मद्रास हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, जहां पे तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, जहां पे कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल एक महिला वकील ने भी हाईकोर्ट को पत्र लिखकर दावा किया था कि पुलिस द्वारा की गई जाँच में भ्रम की स्थिति है, इसलिए पुलिस द्वारा FIR जारी किए जाने के कारण पीड़िता का नाम उजागर हो गया है और मामले को CBI को सौंपने का आग्रह किया है। जिसके बाद महिला वकील वरलक्ष्मी ने यह भी कहा कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीड़िता ने FIR में 2 लोगों का उल्लेख किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को समझना होगा हमारा दुश्मन कौन है, जहां पे संजय राउत ने कहा अगर नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल 2 घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है। अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। जहाँ पे इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगियों में गतिरोध के बीच राउत का यह इशारा बीजेपी की था। मनमोहन सिंह के निधन पर RSS ने दी श्रद्धांजलि और कहा उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। खुद की परवाह किए बिना यात्रियों को बचाया, जिसके बाद सभी कर रहे मृत पायलटों की दिलेरी को सलाम। दोस्तों बीते बुधवार को कजाखस्तान में हुए भयावह विमान हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। विमान में कुल 67 यात्री सवार थे, जिसमें से 29 यात्रियों को बचा लिया गया और हादसे में मारे गए दोनों पायलटों ने अपनी जान गंवाकर अन्य यात्रियों को बचाया, जिसके लिए अजरबैजान एयरलाइंस ने मृत दोनों पायलटों की वीरता की सराहना की है। जहाँ पे आपको बता दें कि यह विमान जो अजरबैजान एयरलाइंस का एम्ब्रेयर एक 9 जेट 67 यात्रियों के साथ बाकू से ग्रोजनी जा रहा था, जब ही खराब मौसम के कारण विमान को कजाखस्तान के अक्तौर शहर के पास आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठ पर ATS का बड़ा एक्शन, जहां पे 13 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। दोस्तों महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने स्थानीय पुलिस की मदद से अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। ATS अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में खुफिया जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस की मदद से ठाणे, नवी मुंबई और सोलापुर शहरों में अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश की गई।
केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का फैसला किया, जहां पे इसको लेकर सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक कर रही है। जहां पे सूत्रों ने बताया कि सरकार ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है और इस निर्णय के बारे में कांग्रेस को सूचित किया गया है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि स्मारक के लिए उचित स्थान चुनने में कुछ दिन लग सकते हैं। फिर एक सरकार ने कहा कि मनमोहन सिंह के सम्मान में स्मारक बनाने के फैसले के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दी है। ट्रेन की बोगी के नीचे लगी ट्रॉली में 250 किलोमीटर की यात्रा करने का दावा फर्जी, जहां पे रेलवे ने बताई सच्चाई। दोस्तों, दानापुर एक्सप्रेस की बोगी के नीचे लगी ट्रॉली में छिपकर एक व्यक्ति द्वारा इटारसी से जबलपुर तक 250 किलोमीटर की यात्रा करने के दावे को रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। जहां पे रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार दिलीप कुमार ने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों के लिए न कंबल और न ही हीटर का है इंतजाम। दोस्तों, जिले में सर्दी बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, जहां पे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है और एक तरफ सर्द हवाएं सितम ढा रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीज एक कंबल तक के लिए तरस रहे हैं, जिससे स्थिति ये है मरीजों के साथ आए अपने कंबल रजाई तक साथ लाने पड़ रहे हैं। जहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के साथ ही सभी सामुदायिक केंद्रों पर यही स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे सरकारी मशीनरी ने शासन के सभी नियम ताक पर रखे हुए हैं। जहां पे दैनिक जागरण आईनेक्स टीम ने इन अस्पतालों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, जहां पे रियलिटी चेक के दौरान स्थिति काफी चिंताजनक मिली। एनआईए ने नक्सल मामलों की जांच के सिलसिले में झारखंड, छत्तीसगढ़ में छापे मारे। दोस्तों, दिल्ली में 27 दिसंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने नक्सल संबंधी मामलों की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापे मारे, जहां पे एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनआईए की टीमों ने संदिग्धों और मददगारों के घरों और अन्य परिसरों की व्यापक तलाशी ली। जहां पे बयान के अनुसार यह मामला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के नक्सली कैडर कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। पंजाब सरकार की स्पेशल टीम ने की डल्लेवाल से मुलाकात और इलाज कराने का किया अनुरोध। दोस्तों, पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने शुक्रवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताई। जहां पे डल्लेवाल ने केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने को लेकर 32 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक मनदीप सिंह सिद्धू, पटियाला के उपायुक्त प्रीति यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह और अन्य सदस्यों वाली टीम ने खनौरी सीमा पर किसान नेता से मुलाकात की और उनसे चिकित्सा उपचार स्वीकार करने का अनुरोध किया।